अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ एडवोकेट सारा रियाज। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 1981। जो डिसेबल पर्सन के हकूक़ के लिए ये एक्ट कायम किया गया था, बनाया गया था। उस पर हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और मेरे पास सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2, उसके आगे फर्दर सेक्शंस बने हुए हैं, वो मैं F से लेकर J तक आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन डिस्कशन से पहले मैं सारे सब्सक्राइबर, जो हमारे तमाम सब्सक्राइबर हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और ऐसे हजरात जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन फिर भी वो हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें प्रमोट करते हैं, उन सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस सफ़र में मज़ीद साथी शामिल होंगे ताकि हम डिसेबल अफराद के हकूक़ के लिए मज़ीद अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और हमारे इस सफ़र में मज़ीद लोग शामिल हो सकें। तो ये एक्ट है, इस एक्ट में जो माज़ूर अफराद हैं उनकी जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिस्कशन की गई है। इसके अलावा जो जो माज़ूर अफराद के हकूक़ हैं वो इस एक्ट में बयान किए गए हैं। तो सब सेक्शन 2 हमें, या सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 हमें बताता है, उसमें जो F है वो हमें ये बता रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स आपने अक्सर देखे होंगे कि गवर्नमेंट के यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जो डिसेबल अफराद हैं उनको 30% तक रियायत दी जाती है अगर वो अपना आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे शो करते हैं जिस पे एक लोगो बना होता है, व्हील चेयर का लोगो यानी कि डिसेबिलिटी का लोगो लगा होता है। तो वो जो यूटिलिटी स्टोर्स के जो मालकान हैं उनको ये नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता है कि वो माज़ूर अफराद को 30% तक जो है वो रियायत देंगे ग्रोसरी में। तो ये तमाम माज़ूर अफराद के लिए ये एक कहने के ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो भी ग्रोसरी करते हैं वो यूटिलिटी स्टोर से किया करें ताकि उनको 30% तक वहाँ रियायत मिले। उसके बाद जी हमें बताता है कि जो भी बैतुल माल है, या नहीं सॉरी, जी हमें ये बताता है कि जो भी पब्लिक प्राइवेट जगह हैं या कोई भी एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, पार्क्स हैं, या कोई भी ऐसी मकामात जो कि काफ़ी बड़े वसी रकबे पे फैले होते हैं और वहाँ पे अगर कोई हमारा डिसेबल अफराद जाते हैं तो उन इदारों पे ये लागू है कि वहाँ पे जो डिसेबल अफराद है अगर वो चलने का ज़्यादा वहाँ पे एक वो होता है तो उनको जो है व्हील चेयर प्रोवाइड की जाएंगी। एयरपोर्ट पे भी, रेलवे स्टेशन पे भी, पार्क्स में भी अगर वहाँ डिसेबल अफराद जाते हैं या कोई ऐसा पब्लिक एरिया होता है, प्राइवेट एरिया होता है, वहाँ पे भी अगर डिसेबल अफराद जाते हैं तो उनको व्हील चेयर प्रोवाइड की जाएगी। ये गवर्नमेंट जो है ये इसका भी एक इशू करती है नोटिफिकेशन। उसके अलावा एच हमें ये बताता है कि जो बैतुल माल है या महकमा जो उशर है वो डिसेबल अफराद की अगर शादी होती है तो उसमें 1 लाख तक जो है वो उनको दिया जाता है कि वो अपनी शादी में इन्वेस्ट करें। उसके अलावा अगर जो होता है छोटे पैमाने पे डिसेबल अफराद अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उन्हें 3 लाख तक बग़ैर किसी सूद के कर्ज जो है वो बैतुल माल अदा देता है कि वो अपना कर्ज जो है वो लेके अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आई हमें ये बताता है, सेक्शन आई हमें ये बताता है कि अगर कोई कह ले कि जैसे पब्लिक पंजाब सर्विस कमीशन है या फेडरल सर्विस कमीशन है, उसके अंदर डिसेबल अफराद का एक मखसूस कोटा रखा जाता है ताकि वो भी इम्तहानात में हिस्सा लेके कामयाबी हासिल कर सके। तो पब्लिक सर्विस कमीशन को ये डायरेक्शन दी जाती है कि जब भी वो कोई भी जॉब के लिए इश्तहार देंगे तो उसमें डिसेबल अफराद का मखसूस कोटा ज़रूर रखा जाएगा। उसके बाद जे हमें बताता है कि कोई भी ऐसी जगह है जो काफ़ी वसी पैमाने पे, जैसे हमने आगे पहले भी उसमें डिस्कशन की है, तो जहाँ पे मज़दूर अफराद ने जाना है या कोई ऐसी जगह है जैसे हॉस्पिटल है, कोई बिल्डिंग्स हैं,
ان بلڈنگز میں جن بھی بلڈنگز میں معذور افراد نے اپنی ضرورت کے مطابق جانا ہے وہاں پہ ان کے لیے باقاعدہ مخصوص جو ایک ان کو ایک گزرگاہ چاہیے وہ بنانی چاہیے، وہ ہونی چاہیے وہاں پہ، اور ان کی پارکنگ کا انتظام قریب سے قریب کیا جائے کہ وہ پارکنگ ایریاز ان کے بنائے جاتے ہیں، اکثر مقامات پہ کافی دور بنا دیے جاتے ہیں معذور افراد کے لیے، تو ان کے لیے ایکسیسیبل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایک مخصوص سٹیئرز ہوتی ہیں معذور افراد کے لیے جو ویل چیئر کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بنانی چاہیے۔ تو آج میرے لیکچر میں یہی سیکشنز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اور آخر میں جاتے ہوئے میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ ہمارے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمیں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ان تمام ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے حقوق کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں، کوششیں کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی ایسی بات آپ کے لیے نئی سے نئی لا سکے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، آپ کے لیے مفید ہو، اور مستقبل میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔